जय गुरुदेव। मेरा फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। हियर गिवन डैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपको दिया हुआ है कि ये 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मुझको दिया हुआ है सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये मेरा क्या है 8 के इक्वल है। और यहाँ गिवन में क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 1 बनेगा, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये वाला पूरा पोर्शन पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर ए या फिर इस ए से पहले इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर ए में मैंने ये इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। और इस प्लस बी में फिर से इस वाले को डॉट प्रोडक्ट को किया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट वेक्टर ए और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से मैं देखूं तो ये तो मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। माइनस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वेक्टर ए डॉट बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट ए होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वैसे ही लिख देता हूँ ए डॉट बी, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 0 डिग्री, दिस इज 8। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cos 0 डिग्री मेरा 1 होता है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 के इक्वल आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 8 टाइम्स ऑफ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और ये मेरा होल स्क्वायर हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, दिस इज 8। तो हो जाएगा 8 8 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज 8। तो 64 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 63 हो जाएगा। 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ गया मेरा 8/63, ये हो गया मेरा। तो 8/63 हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा मेरा अंडर रूट 8/63। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड ए एंड बी। तो बी का तो मान आ गया, देयरफॉर ए का भी मान निकाल लीजिए। ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एज 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 8/63। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8√8/√63, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है इवेलुएट द प्रोडक्ट 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2a प्लस 7b। तो सेवेंथ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट निकालना है, एकदम ईजी है। तो 3a माइनस 5b डॉट दिस इज 2a प्लस 7b। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा सबसे पहले इस डॉट इसका 3a का इस पूरे से, फिर 5b का इस पूरे से, ठीक है। तो 3 वेक्टर a डॉट ये हो गया मेरा 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b माइनस दिस इज 5 वेक्टर b डॉट 2a प्लस 7b। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a का 2a से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, दिस इज 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा। आगे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 2 जा 10, दिस इज माइनस 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए
और 7 5 से 35 माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर cos 0 डिग्री तो 1 होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो ये मेरा आया। तो यहाँ से अगर मैं और आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर तो ये 21 ए डॉट बी है, 21 में 10 गया। मैंने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसकी जगह मैंने ये यूज़ कर दिया माइनस 35 मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। फिर ये हो गया मेरा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 21 में 10 गया तो ये 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया और माइनस मेरा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। तो यही मेरा 7th का आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए मेरा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7th के बाद मेरा 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये 1/2 है और जो आपको एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और कह रहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, तो यहाँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कॉस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री मेरा हो जाएगा 1/2 और दिस इज 1/2। तो 1/2 से कैंसिल आउट हो गया तो मेरा क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, तो ये भी मेरा 1 ही हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स इफ for a unit vector a vector x minus a dot vector x plus vector a इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में जो गिवन है x माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a और माइनस ए वेक्टर वेक्टर x प्लस वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू 12। तो इस x का इससे गुणा किया तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x हो जाएगा प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा माइनस ए डॉट वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट में है तो ए डॉट एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x डॉट x क्या हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर और ये मेरा x डॉट a जो होता है वो मेरा x a डॉट x के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर, दिस इज 12। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x डॉट a जो होता है मेरा वो a डॉट x होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये तो कट जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इसको स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये मेरा मान आ चुका है और आगे मुझसे गिवन में है 9th क्वेश्चन में कि जो a है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो ये इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दिस इज 12, 1 इधर आएगा तो ये 13 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू √13, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है इफ वेक्टर a वेक्टर b एंड c आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। अच्छा ठीक है कि a वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b
जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम लोग 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक, ऐसा एज्यूम कर लिया कि कोई एक वेक्टर डी है जो कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल है। अब वेक्टर ए क्या है मेरा, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, जो कि है मेरा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस दिस इज लैम्डा। वेक्टर बी मेरा क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस k है। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो आई वालों को एक साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ये हो गया मेरा, ये मेरा डी आ गया। अब मुझसे गिवन में क्या है कि जो डी है यानी ये वाला पोर्शन वो सी के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए फॉर परपेंडिकुलर। तो सी का मान मुझको गिवन में है, तो मैं सी को लिख देता हूँ, दिस इज 3i प्लस जे डॉट डी मुझको गिवन में 2 माइनस लैम्डा आई और प्लस 2 लैम्डा जे और प्लस 3 प्लस लैम्डा के, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे i का i से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से j का j के साथ करूँगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पर तो k का मान 0 है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, और ये 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 6 2 8 हो जाएगा मेरे पास, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली लैम्डा इज इक्वल टू मेरा 8 आ गया है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।